हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द पेट स्टेशन। कई लोग पता है बजीज़ पालते हैं, जिनको हिंदी में हम बजरी तोते भी कहते हैं। तो गाइस उनके जो बजरी तोते हैं, बजीज़ है बेसिकली, वो ब्रीड नहीं करते हैं। तो गाइस कई लोग ये 5 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं जिससे बजीज़ पैरट कभी भी ब्रीड नहीं करते और अंडे नहीं देते। सो गाइस सबसे पहली बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि जब भी हम गाइस वो पिंजरा लाते हैं तो क्या करते हैं, हम उसमें मटकी जो होती है, हम मटकी पहले से ही लगा के रख देते हैं, हम और बजीज़ डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना होता है कि हमें पहले पेट शॉप पे जाके, अगर हम अडल्ट बजीज़ की कैसे पहचान करें, जो उनकी आईबॉल होती है, उनकी साइड में एक वाइट कलर की फुल्ली रिंग होती है, वाइट कलर की, तो इससे पता लगा सकते कि वो अडल्ट है। अगर बेबी है तो उसकी बिल्कुल भी रिंग नहीं रहेगी, फुल्ली ब्लैक आइज़ रहेगी। अगर वो सेमी अडल्ट होगा तो उसकी थोड़ी थोड़ी वाइट रिंग आने लग जाएगी। तो क्या करते हैं कई लोग कि उसमें पहले ही मटकी लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना चाहिए, अगर वो अडल्ट है तो हमें उसको 15 to 20 डेज़ तक अभी उनको सेटल होने देना चाहिए। उसके बाद हमें लगानी चाहिए मटकी। और फिर अगर वो हो सेमी अडल्ट या फिर बेबी, तो हमें 2-3 महीने का वेट तो करना ही पड़ेगा, फिर हम मटकी लगा सकते हैं। जैसे 6-7 दिन के बाद ये जो फीमेल है वो मटकी के अंदर जाने लगेगी। गाइस पहले मटकी लगा देने से क्या होता है कि वो जो सारे बजीज़ है वो सेटल नहीं हो पाते और कभी भी अंडे नहीं देते। और दूसरी मिस्टेक सबसे ज़्यादा लोग यही करते हैं कि अगर आप कॉलोनी में रख लो तो सही है। कॉलोनी में तो जनरली बहुत बड़े बड़े केज होते हैं। अगर आप एक पेयर रख रहे हो तो आपको क्या करना है कि कई लोग आज जाते हैं पेट शॉप पे, वहाँ पे फैंसी पिंजरे देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है गाइस। वो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए बिल्कुल भी नहीं बने होते। जो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए होते हैं, जिसमें मैंने अपने गिनी पिग्स रखे हैं, उसमें उसकी लेंथ 2 फीट होनी चाहिए, उसकी विड्थ 1.5 फीट और उसकी डेप्थ भी 1.5 फीट होनी चाहिए। ये एक पेयर का मैंने आपको बताया, एक पेयर की ब्रीडिंग के लिए, सही ब्रीडिंग के लिए। इससे कम अगर होगा तो वो ब्रीडिंग नहीं कर पाएंगे। और हमेशा पिंजरा रेक्टेंगल में ही होना चाहिए, जिससे वो गाइस उड़ सके और फिर ब्रीडिंग कर सके। और गाइस तीसरे सबसे ज़्यादा बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जो केज होता है, हम एक जगह से दूसरी जगह उसको शिफ्ट करते रहते हैं किसी न किसी कारण के लिए, कि यहाँ पे बिल्ली आ गई या फिर सनलाइट नहीं आ रही, गर्मी है, ठंड है। इसलिए क्या होता है, चाहे आप एक ही घर में उसको शिफ्ट कर रहे हो, उनको ऐसा लगता है कि हम अलग इन्वायरमेंट में आ गए, जिससे उनको सेटल नहीं हो पाते और वो कभी भी ब्रीड नहीं करते। इसलिए हमें ऐसी जगह ढूंढनी चाहिए जो कि काफ़ी सही हो, काफ़ी मॉडरेट टेम्परेचर हो, सनलाइट की भी कमी ना हो और सही है। तो हमें ऐसा ही करना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो कभी भी ब्रीड नहीं करेंगे। और चौथी गलती है कि हम उनको सप्लीमेंट्स नहीं देते, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स। अगर हमें बिल्कुल फ्रेश और जिसमें ताज़ा अंडे और काफ़ी हेल्दी बच्चे निकले तो हमें क्या करना चाहिए, हमें सप्लीमेंट्स देनी चाहिए। जैसे कई लोग नहीं देते, जैसे सप्लीमेंट्स में ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे कटल फिश बोन दे सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैल्शियम ब्लॉक। इससे क्या होता है, अंडे की जो ग्रोथ होती है वो फास्ट होती है और जो अंडे का शेल होता है वो हार्ड होता है, जिससे बच्चा जो है वो हेल्दी पैदा होता है। कैल्शियम ब्लॉक, कटल फिश बोन और मल्टीविटामिन, या फिर उसकी जगह हम विमरल भी दे सकते हैं। वैसे विमरल ज़्यादा बढ़िया है मल्टीविटामिन से, पर आप जो आपको पसंद है वो आप ले सकते हैं। और फिफ्थ जो गलती है वो हम करते हैं, फिफ्थ गलती है कि हम उनको प्राइवेसी दे देते हैं। प्राइवेसी बोले तो गाइस, जैसे अभी सर्दी आए तो उनको हम कपड़े से ढक सकते हैं। प्राइवेसी मतलब हमें ऐसी जगह रखनी है जहाँ पे लोग चहल पहल इतनी ना रहे, वरना उनको प्राइवेसी फील नहीं होती और वो कभी भी ब्रीड नहीं करते। और हमें उनके केज में बार बार झांकना नहीं है, उनको परेशान नहीं करना। कभी हम उसको छूने के लिए, उनके साथ खेलने के लिए हमें उन्हें उड़ा देते हैं, जो कि काफ़ी गलत है। अगर आप ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए लाए हैं तो और हमें शाम को खाना देना है और पानी वानी बस बदलते रहना है। उनको सही सीड मिक्स देना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी होता है कि हमें उनको बिल्कुल हेल्दी और सीड मिक्स देना चाहिए, जिसमें सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगी तो गाइज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।